बढ़ागंज क्षेत्र के ग्राम महाराजगंज की रहने वाली 17 वर्षीय 11वीं की छात्रा रागिनी निषाद मंगलवार को सुबह सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना टेडिया बंदे के पास राजेंद्र चौराहे की है, जहां तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रेलर गाड़ी ने छात्रा गोरखपुर के बड़हलगंज में स्कूल जा रही छात्रा को ट्रक ने मारी टक्कर। घायल अवस्था में ट्रक चालक ने चक्के के नीचे छात्रा को छोड़ के मौके से फरार। गोरखपुर जिले के बड़हलगंज क्षेत्र के राम जानकी मार्ग पर टेढ़िया बंधे के पास 11वीं की छात्रा रागिनी निषाद की तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया। ट्रक पर गिट्टी लदी थी। अंधेरी ट्रक की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के मुहाल जलखर के महाराजगंज टोला निवासी विनोद निषाद की पुत्री 16 वर्ष पुत्री रागिनी निषाद बुधवार को सुबह 7:30 बजे घर से साइकिल से बड़हलगंज शशि शबनम मेमोरियल स्कूल जा रही, तभी राम जानकी मार्ग पर टेढ़िया बंधे के पास बड़हलगंज तरफ से आ रही तेज रफ्तार गिट्टी लदी ट्रक ने अपने नियंत्रण में ले लिया। नियंत्रण खोते हुए सामने से छात्र को रौंद दिया और हादसे के बाद चालक ट्रक को छोड़ के मौके से भाग निकला। घटना से थोड़ी दूर पर राम जानकी मार्ग पर चौड़ीकरण का काम चल रहा। मौके पर मौजूद पोकलेन मशीन से गिट्टी लदी ट्रक को सड़क किनारे पलटकर छात्र को बाहर निकाला गया। उसे अस्पताल लेकर गया और जहां उसको मृत घोषित कर दिया। कमर के नीचे दोनों पैर पूरी तरह कुचल गए थे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस छात्रा को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा, जहां छात्रा को मृत घोषित कर दिया। अब इसमें ट्रक चालक की इतना बड़ा लापरवाही है, एक्सीडेंट हो गया, छात्रा का पैर आ गया है, उसका शरीर आधा कमर के नीचे का जो दोनों पैर आ गया है, ट्रक के पिछले चक्के के नीचे ही छोड़ दिया। अब ऐसे ट्रक ड्राइवरों को कड़ी से कड़ी सजा मिले तो ही अच्छा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रक चालक को थोड़ा सा आगे पीछे ये कर दिया होता तो शायद छात्रा की जीवन बच सकता था, लेकिन उसके लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट तो हो गया, वो तो होना था, लेकिन ऐसे लापरवाही छात्र को उसी अवस्था में छोड़कर जाना ये सबसे बड़ा दोष लगता है और बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। तो उस ट्रक ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ट्रक ड्राइवर हम लोग भी हैं, ड्राइवरी हम लोग भी करते हैं और हम लोग भी ड्राइविंग करते हैं, लेकिन इस अवस्था में किसी को भी छोड़ना उचित नहीं है। आप ट्रक छोड़ दीजिए, मौके से अस्पताल लेकर जाइए, पब्लिक है उनको भी मैनेज कर सकते हैं आप थोड़ी देर, लेकिन घायल अवस्था में छात्र को चक्के के नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर नहीं है तो वो ड्राइवर ना होने की वजह से छात्रा वहाँ ज़्यादातर ट्रक के नीचे रही, इसकी वजह से छात्रा की मौत हो गई, ज़्यादा रक्तस्राव से हो गया। और थोड़ी दूर पे यदि ट्रक ड्राइवर ने थोड़ी आगे करके यदि ट्रक छोड़ के भाग भी जाता तो भी छात्रा की बचने का 70 से 80% चांस था, लेकिन इसमें ट्रक ड्राइवर की सरासर गलती है और छात्रा की मौत हो जाती उसके लापरवाही की वजह से। तो ऐसे ड्राइवरों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम लोग भी ड्राइवर हैं और हम लोग इन चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं, और ये गलत है तो गलत है। तो मैं यही बोलूँगा कि कभी भी एक्सीडेंट, मेरे सारे ट्रक ड्राइवरों से भी निवेदन करूंगा और विनती करूंगा कि कहीं भी ऐसा एक्सीडेंट हो, कोई भी चक्के के नीचे आ जाए तो उनको चक्के के नीचे से निकाल के छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको कोई न कोई हॉस्पिटल लेकर जाएगा। आपको, मेरे को पता है आप लोगों को भी अपनी जान बचाने का होता है, आपको भी अपना जान बचाने का, हमको भी हो जाए बाई दफ़ा, भगवान ना करे मेरे से भी हो जाए तो शायद मैं भी ऐसा करूं, लेकिन कोई चक्के के नीचे आया है उसको छोड़ के तो मैं भाग नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कोई भी ड्राइवर भाई चक्के के नीचे कोई भी छात्रा, बुढ़ा, बुजुर्ग, माता, बहन कोई भी आ जाए, जानवर ही आ जाए तो भी उनको चक्के से, ट्रक के नीचे से बाहर करके उनको हटना है ट्रक के साथ से। और ऐसे यदि इससे ज़्यादा लापरवाही इसमें बरतेंगे तो आपको इस पे हत्या का केस दर्ज होना चाहिए आपके ऊपर, और होगा, क्योंकि आप सबसे बड़ा लापरवाही किया और आपका लाइसेंस भी आजीवन के लिए निरस्त किया जाएगा और आपके ऊपर केस भी चलेगी। तो आप लोग ऐसे लापरवाही मत कीजिए। और मैं इस ड्राइवर को जो इसको हत्या किया है, इस पे हत्या ही मैं कहूँगा, क्योंकि वो छात्रा को नीचे मरते हुए छोड़कर भाग गया है, तो उसको हत्या ही मैं कहूँगा। उसको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पकड़ा जाए तो सख्त से सख्त कार्रवाई करके और उसके हत्या का धारा 302 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखिए, मैं वीडियो लास्ट देखते रहिए आप, किस तरह छात्रा तड़प रही है और ट्रक के नीचे से पड़ी है और कमर के नीचे पूरा डैमेज हो चुका, कैसे छात्रा तड़प रही है।
नहीं काहे होइबे करिए ना लड़की छोटी शबनम स्कूल के बच्चे है। पटना चौराहा पेड़िया बंदा पे अभी एक्सीडेंट हुआ है। शबनम मेमोरियल की बच्ची थी साइकिल से और ये अनियंत्रित ट्रक से इसका एक्सीडेंट हो गया है। आप देख सकते हैं बच्ची के काफी छोटा ही है। एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा है। सर जी पहुंचे हुए हैं। अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई है। हाँ सर भेज रहा हूँ, बोले हैं। इसको फोन करो। है अभी जीवित तो रह सकता है। आधा घंटा से ऊपर हो चुका है। अभी तक एम्बुलेंस या पुलिस प्रशासन का कोई पता नहीं है यहाँ पे। कमर के नीचे तक कैसा डैमेज हो चुका है बच्ची का। परिजनों का हाल देख रहे हैं। लोगों के हाल बेहाल है। एम्बुलेंस को कई बार फोन किया जा चुका है लेकिन अब तक एम्बुलेंस का पता नहीं है।